हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा ब्लॉग में स्वागत है। तो उम, कल मेरा आरआरबी लोको पायलट का एग्ज़ाम था, तो मैं परसों को घर से निकला था स्टेशन के लिए। तो स्टेशन में जाके तो मेरे मेरे पास रेल पास था, मैं ट्रैवल पास था, तो मैंने काउंटर पर दिखाया था। तो काउंटर वाले बोले कि आप ऐसे चल जाइए, अगर टीटी अगर आपको पकड़ भी लेगा ना, तो ये आप दिखा दीजिएगा, तो आपको छोड़ देगा। लेकिन उसी टाइम ही जब वहाँ गए थे, तो एक आदमी मेरे ऊपर नोटिस किया कि ये कि लड़का है, कहीं जा रहा है। तो तो मेरे साथ स्कैम करने का ट्राई किया था। तो वो कहीं यूपी का आदमी था। तो वहाँ से हम आए टिकट काउंटर से, तो हम वहाँ अपना कॉल लेटर में देख रहे थे, वो ट्रैवल पास में देख रहे थे, एलपी वाला में, कि उसमें क्या-क्या लिखा हुआ था। तो 5 मिनट तक वहीं रुके, हम देख के पढ़ने लगे। तो पढ़ते-पढ़ते फिर हम देखे छोड़िए यार, अगर अगर यदि हमको टीटी पकड़ भी ले लेगा, तो हम बोल देंगे कि हम काउंटर पे तो गए थे टिकट लेने, लेकिन वहाँ पर हमको नहीं दिया टिकट। तो वहाँ से जाने के बाद फिर हम जब स्टेशन के बाहर आए, माने प्लेटफ़ॉर्म के और आए, तो 1 नंबर प्लेटफ़ॉर्म में लगता है। तो वहाँ गए, तो एक आदमी मेरा हमको पीछा कर रहा था। फिर वहाँ से जब हम जा रहे थे, तो वही 1 नंबर प्लेटफ़ॉर्म के पास ही, सीढ़ी के पास ही प्लास्टिक वाला बेच रहा था, प्लास्टिक माने बिछाने के लिए, आप लोग देखे ही होंगे, जो प्लास्टिक सब बिछा के आदमी सब सोता है। तो वहाँ पर तो हम गए, तो एक प्लास्टिक ले लिए, लेके फिर हम धीरे-धीरे बाहर आ रहे थे, माने प्लेटफ़ॉर्म की ओर बढ़ रहे थे। तो उसी टाइम में एक आदमी, एजेंट है, करीब 50 45-50 की उम्र था वो आदमी का, यूपी का बता रहा था। तो वो हमको फ़ॉलो कर रहा था, बाद में बोला, "भैया, भैया।" तो हम बोले, "हाँ भैया, क्या हुआ?" तो वो हमको बोल रहा है कि, "भैया, हम बड़ी दूर से आ रहे हैं, अ, कुछ पैसा का ज़रूरी है, और हमको अभी खड़गपुर जाना है।" तो खड़गपुर कलकत्ता के पास है। तो वो हमको रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप हमको कुछ ज़्यादा नहीं, ₹200 दे दीजिए। तो हम भी सोचने लगे, दे ही देते हैं। अचानक मेरे दिमाग में आया क्या, जब हम बहुत लोगों को ऐसा पैसा दे चुके हैं, तो हम अचानक हम किसी से सवाल आया मेरे पास, तो हम पूछे, भैया आप कहाँ से आ रहे हैं? तो बोला, हम यूपी से आ रहे हैं, अभी गया के पास एक जगह है, तो वहाँ पर एक रेलवे स्टेशन में, तो वहाँ पर थे हम। तो वो हमको यूपी से आ रहे हैं, तो वो यहाँ से तो पैसा मेरे पास नहीं है, तो जाने के लिए कम से कम ₹200 भाड़ा दे दीजिएगा, टिकट हमको ये कर लेगा, माने काट लेंगे। तो हम बोले, आपको जाना कहाँ है? तो बोला, जाना हमको खड़गपुर। तो पूछे किस लिए जाना है? तो बोल रहा काम से जाना है। तो वही मेरा दिमाग सनक गया। तो हम सोचे, मन में गरियाने का मन कर रहा था, लेकिन बोले नहीं, प्यार से बात करेंगे, अच्छा क्या बोलता है। तो तो हम बोले, आप आए कहाँ हैं, और क्या घर से पैसा नहीं पकड़ते थे? तो बोला, अब घर से भैया पकड़े थे पैसा, ज़्यादा नहीं, ₹2500 पकड़े थे, और वो आते-आते खत्म हो गया। अब हमको जाना खड़गपुर, अब बिना टिकट का हम कैसे जाएँगे? तो वैसे भी हमको आसनसोल तक जाना था। तो मैंने बोला कि अभी एक ट्रेन आ रही है, यही 1 नंबर प्लेटफ़ॉर्म में, अगर आपको जाना है खड़गपुर, तो हम आपको रास्ता बता देंगे, आप मेरे साथ चलिए आसनसोल तक। आसनसोल आपका कलकत्ता के पास है, तो आसनसोल तक, फिर आसनसोल से आपको वहाँ से मेल मिल जाएगा, एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ जाइएगा, नॉन स्टॉप वाला में, डायरेक्ट हावड़ा में, और हावड़ा में भोरे में आपका 3 बजे है, और लोकल ट्रेन हावड़ा टू खड़गपुर के लिए, और वहीं में आप चल जाइएगा, और वहीं से आप पहुँच जाइएगा बिना पैसा का।
तो अब बोल रहा है नहीं, नहीं भैया हमको दे दीजिए, भगवान आपका परीक्षा ले रहा है। आप मदद करने के लिए आप मेरे से मिले। वो हमको फँसा रहा था, मीठा-मीठा बात कर रहा था। बोला हम घर जाती आपका हम पैसा लौटा देंगे, आप फ़ोन पे नंबर दे दिया। तभी हम पूछे, भाई जब तुम ₹2500 लाया था, भाई 2500 में तो आदमी ₹300 में तो पूरा दिल्ली घूम लेता है जी। क्या जी यहाँ से आपका दिल्ली ₹300 भाड़ा है, चाहे आप कलकत्ता से जाइए दिल्ली, मैंने कलकत्ता से मान के 300 या ₹400 भाड़ा है जनरल का। तो बोले भाई तू ₹2500 कैसे खत्म किया? तुम गलत बात बोल रहे हो। उससे बढ़िया चलो मेरे साथ, हम तुमको लेके जाते हैं, वहाँ से तुमको हम ट्रेन में चढ़वा देंगे। तो बोला नहीं भैया हम नहीं जाएँगे आपके साथ, हम जब खुद चल जाएँगे, लेकिन आप बस हमको भगवान की कृपा से हाथ जोड़ के आपसे माँगता हूँ ₹200 दे दीजिए। तो मन में हम सोचे कि हम सोच रहे थे कि अगर ये आदमी अगर बोलता कि भैया कि मेरा पर्स चोरी हो गया, मेरे पास ₹1 पैसा नहीं है, मुझे जाना है खड़गपुर तक, अपना घर है, तो हमको प्लीज़ दे दीजिए। तो उस बात पे मैं विश्वास कर लेता, शायद पैसा दे भी देता, 200 की जगह शायद मैं 300 दे देता। और शायद ये भी सोच रहा था मैं कि अगर ये आदमी ऐसा बात बोलता, तो मैं भले शायद पैसा ना देता, लेकिन खाने के लिए करोड़ मैंने ज़रूर 100 ₹150 का मैं खरीद के उसको दे देता। मैं उसको बोलता आप खाते-खाते चल जाइए, बिना टिकट का, लेकिन अगर टीटी पकड़ भी लेगा, तो आप बोल दीजिए पैसा नहीं है मेरे पास, आपको जहाँ ले जाना है ले जाइए। तो भाई अगर आप परिवार वाले आदमी हैं, तो आप घर फ़ोन करिए, बात करके बोलिए कि पैसा नहीं है, कुछ कहीं से पैसे जुगाड़ करके भिजवाइए। वो मेरे से माँग रहा है और बढ़िया आदमी था, दिखने में भी ठीक-ठाक लग रहा था। हम बोले भाई अच्छा आदमी है, लेकिन हम फिर मन में हम भी सोच रहे कि अगर ये आदमी अगर हमको बोलता है कि भैया मेरा पर्स चोरी हो गया, फलना जगह से आ रहे हैं, यहाँ हमको टीटी पकड़ लिया, यहाँ से हमको उतार लिया, तब मैं विश्वास कर लेता और शायद मैं उसको दे भी देता। या कुछ शायद खरीदने के लिए शायद खाने का शायद मैं खरीद के उसको दे देता। लेकिन वो ऐसा झूठ बोला है कि उसका कोई माने मतलब ही नहीं निकलता, कोई कॉमन सेंस ही नहीं है। तो इसलिए मैंने उसको बोल दिया कि ना भैया हमको भी मेरे पास भी पैसा नहीं है, घर से पैसा मिलता है गिन के, और वैसे भी हम एग्ज़ाम देने जा रहे थे एलपी का, तो मेरा बर्धमान में पड़ा था। तो हम ज़्यादातर यहाँ से आसानसोल तक जाते हैं, आसानसोल से बर्धमान दूसरा ट्रेन से जाते हैं। कहीं यहाँ से मेरा 4-5 घंटा लगता है आसनसोल पहुँचने में, तो पूरा ट्रेन खाली रहता है। एक नया रूट बना है, आपका मधुपुर होते हुए, तो मैं वही वाला रूट से आता हूँ गिरिडीह होते हुए। तो मैं वो आदमी से बस छुड़ा लिया, बाद में वो अपने भाग गया कि ये आदमी देने वाला नहीं है। तो फिर हम वहाँ से निकले, फिर गए, फिर 2 बजे रात तक मैं पहुँच गया था। शाम को मेरा 7 बजे ट्रेन यहाँ से खुला और हम 2 बजे उतरे, डेढ़ 2 बजे उतर गए हम बर्धमान। बर्धमान में भी उतरे, लेकिन बिल्डिंग तो अच्छा बनाया है, लेकिन साफ-सफाई नहीं था। वहाँ तो आरओ मेरा मन अनसा गया, फिर आरओ में दिमाग खराब हो गया। फिर मैं छोड़ो इसके बाद हम वहाँ से निकले, तो एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम देके फिर हमको आना था, आज सुबह तक पहुँचना था। लेकिन मेरा किस्मत इतना अच्छा था कि सियालदह से आनंद विहार वाला ट्रेन हमको मिला सुपरफ़ास्ट। तो उसमें चढ़े तो ट्रेन मतलब सीट नहीं मिला, लेकिन खड़े होके आए, लेकिन खाली था पूरा। तो वही में चढ़ के आए धनबाद तक, फिर धनबाद से हम घर आ गए। फिर हम कल रात को ही 8 बजे तक घर आ गए थे। जो मेरा सफ़र 2 दिन का होने वाला था, वो मेरा 1 दिन में कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह तो दोस्तों आप लोग भी अगर कोई ऐसे फ्रॉड कहने के लिए बोलता है, तो जल्द विश्वास मत करिए। लेकिन मैं तो क्या नहीं, अगर वो हमको बोलता है कि पैसा चोरी हो गया है, ये हो गया, हमको घर जाना है, खाने के लिए पैसा नहीं है, तो मैं ज़रूर उसको खाने के लिए
या खरीद के खाने के लिए पैसा देता या तो मैं खाना ही खरीद के दे देता उसको कि आप चलिए हम आपको खाना खिलाते हैं और वहाँ खाना खा के आप फिर चल जाइएगा। लेकिन वो मेरे से ऐसे झूठ बोला कि बोला हम काम से जा रहे हैं। तो भाई कोई आदमी घर से निकलेगा काम के लिए, पैसा नहीं रहेगा, ऐसा कोई बात हो नहीं सकता। पर्स अगर चोरी भी हो भी जाता तो मैं समझ लेता, लेकिन मैंने नया स्कैम करने का बड़ी तरीका निकाला ये लोग। तो इस सब से दोस्तों आप लोग भी दूर रहिए, लेकिन मैं तो बच गया, आप लोग भी इस सब से दूर रहिए। तो चलिए धन्यवाद, मैं अपना ब्लॉग वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। फिर आज भी हमको जाना है बर्धमान, इसलिए आज मेरा आरआरबी जेई का एग्जाम है, मतलब कल है मेरा, तो आज हमको निकलना है शाम तक, मैं वही ट्रेन से फिर जाएंगे। कल मेरा फर्स्ट शिफ्ट में है, तो आज शाम को निकल जाएंगे, फिर कल एग्जाम देके फिर मैं वापस आ जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, तो आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।